हेलो क्लास 10th एनआईओ स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों फाइनली आप लोगों की जो फरमाइश थी कि सर जी योगा 614 का क्वेश्चन पेपर लेकर आइए और सॉल्व कराइए। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं क्वेश्चन पेपर। बट क्या था, क्वेश्चन पेपर में आंसर तो होते नहीं है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन उठा के उसके आंसर्स पीडीएफ में लेकर आया हूँ, ताकि इस पीडीएफ को मैं आपको पढ़ा भी सकूँ और इस पीडीएफ से आप लोग पढ़ भी सकें। ठीक है, तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ये पीडीएफ आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगी। ठीक है, तो योगा 614 में सारे के सारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैं लेकर आया हूँ इसमें। ठीक है, और अगर आपने क्या ही प्रीवियस वीडियो देखी होगी, ठीक है, और फिर भी आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड मैं जो भी वीडियो डालूंगा आप देख लीजिएगा। ठीक है, जैसा इस पर रिस्पॉन्स आएगा उतनी ही जल्दी हमारी अगली वीडियो आएगी। ठीक है, तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। ठीक है, क्लियर। चलिए, सो ये टेलीग्राम ग्रुप से ले लीजिएगा। और थोड़ी मेरी आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि मेरी आवाज़ बैठी हुई है, इसलिए थोड़ी भारी से लग रही होगी। चलिए कोई बात नहीं। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, ओम अस्तो मा सद्गमया का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो इस मंत्र का अर्थ क्या होता है, ओम अस्तो मा सद्गमया। तो इस मंत्र का अर्थ, ठीक है, तो इस मंत्र का अर्थ होता है, हे प्रभु मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। ठीक है, यानी असत्य क्या होता है, अनरियलिटी। ठीक है, जो कि आपके आप जो देख रहे हैं ना वो अनरियलिटी है। ठीक है, उसमें आपको आत्मज्ञान मिलना चाहिए। ठीक है, आत्मज्ञान मतलब होता है क्या सही है क्या गलत है, उसकी पहचान और उसकी परख आपको होनी चाहिए। ठीक है, मुझे अंधकार यानी अज्ञान से प्रकाश की ओर ले चलो। ठीक है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यानी कि अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले चलो। और मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो, यानी कि नश्वरता से आत्म साक्षात्कार की ओर ले चलो। ठीक है, तो इस मंत्र का अर्थ ये था, ओम अस्तो मा सद्गमया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है ये, मैंने आपको बताया, तो ऑब्वियस सी बातें हो सकता है आ जाए आपके में। ठीक है, चलिए, सो सेकेंड क्वेश्चन हमारे सामने, योग क्रियाओं के बाद श्वासन, ठीक है, शवासन में लेट कर आराम करना सबसे अच्छा होता है। ठीक है, एक शव आसना होता है, शवासन मतलब होता है कि शव आसन। ठीक है, तो शवासन में बैठने का क्या तरीका होता है सबसे अच्छा। ठीक है, अगर आप योग क्रिया कर रहे हैं उसके बाद, तो देखिए क्या होता है कि शवासन शरीर और मन दोनों को आराम देने के लिए सबसे अच्छी योग मुद्रा होती है। यह आपको योग क्रियाओं से प्राप्त लाभ को गहरा करने में मदद करता है। ठीक है, और आपके शरीर को फिर से एक्टिव कर देता है, यानी सक्रिय होने से पहले आराम करने का मौका दे देता है। ठीक है, तो शवासन एक ऐसा योग मुद्रा होता है जिसमें आपका जो एक्टिवनेस है ना वो थोड़ा रिलैक्स फील जो होता है ना वो रिलैक्स फील देता है। और इसके अलावा क्या होता है, एक्टिव होने से पहले आपको एक रिलैक्स वाली फीलिंग दे देता है। ठीक है, तो एक तरह से ये एक रिलैक्सिंग मुद्रा कह सकते हो इसको, यानी आपके शरीर को आराम और रिलैक्स जो होता है ना वो करने के लिए ये योग आसन में शवासन जो एक तरह का मुद्रा है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो ये सेकंड क्वेश्चन था। चलिए, तो थर्ड क्वेश्चन देखिएगा क्या है हमारे सामने। थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने, क्या तामसिक तप योग है। क्या तामसिक तप योग है? नहीं, तामसिक तप जो है ना वो योग नहीं है। ठीक है, ये शारीरिक तनाव सीधे तौर पर योग नहीं है। हालांकि नियमित योग अभ्यास से शरीर क्षमता और सहनशीलता बढ़ाने में मदद मिलती है, जो किसी व्यक्ति को अधिक तनावपूर्ण बना सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये तामसिक तप जो है ना वो एक शारीरिक तनाव सीधे तौर पर योग नहीं है। ठीक है, ये शारीरिक तनाव है मगर सीधे तौर पर योग नहीं है। हालांकि नियमित योग अभ्यास से ना शारीरिक क्षमता और सहनशीलता बढ़ तो सकती है, मगर किसी व्यक्ति को अधिक तनावपूर्ण भी बना सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग सिर्फ व्यायाम नहीं है, यह मन, शरीर और आत्मा को जोड़ने वाली एक समग्र पद्धति है। व्यायाम से यह कैसे अलग है? ठीक है, तो चलिए आंसर देखते हैं। कुल मिलाकर ध्यान है। ठीक है, पहला तो ध्यान है। योग शारीरिक मुद्राओं, आसन, सांस नियंत्रण यानी प्राणायाम और ध्यान को मिलाता है। ठीक है, व्यायाम मुख्य रूप से शरीर पर केंद्रित होता है। ठीक है, सेकंड है धीमी गति और जागरूकता, यानी कि योग धीमी गति और श्वास के साथ तालमेल बैठाकर आपको क्या करता है, तेज गति वाला बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल व्यायाम में तेज गति और दोहराव शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं कुल मिला के कह रहा हूँ कि धीमी गति और जागरूकता, कुल मिलाकर ध्यान।
ठीक है, और थर्ड होता है मन की शांति, और चौथा है आध्यात्मिक पहलू। ठीक है, तो अगर वो पूछ रहे हैं कि योग के फ़ायदे क्या है तो भी आप ये 4 पॉइंट लिख दीजिएगा। ठीक है, और इसमें लिखा है कि योग की समग्र पद्धति क्या है तो भी आपको ये 4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, यानी कि मन की शांति देता है। ठीक है, जब भी आपने योग कभी किया हो मॉर्निंग में, ठीक है, तो योग करते समय आप देखना, योग करने के बाद आपके माइंड के अंदर इतनी अच्छे अच्छे विचार आते हैं, बिल्कुल शांत फील होता है। ठीक है, तो मेडिटेशन सबसे बड़ा खेल होता है उसके अंदर। मेडिटेशन में आत्मज्ञान होता है। ठीक है, आप अपने माइंड पे फोकस करते हैं कि आपका माइंड किस तरीके के कार्य कर सकता है। ठीक है, तो मन की शांति, योग तनाव कम करने और मन को शांत करने पर जोर देता है। व्यायाम थका सकता है। ठीक है, आध्यात्मिक पहलू की बात करूँ तो कुछ लोग शैलियों में मंत्र जाप करते हैं और ध्यान जैसी आत्मिक प्रथाएं भी शामिल है इसमें। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, सिद्ध योगी किसे कहते हैं? तो सिद्ध योग गुरु के रूप में 2 नाम जाने जाते हैं। पहला तो है स्वामी मुक्तानंद, वह सिद्ध योग पंथ के संस्थापक थे, और दूसरा है स्वामी चिन्मयानंद, ठीक है, जो पूर्ण महामंडलेश्वर नित्यानंद गुरुमाई कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा चिद्वलानंद के भाई थे, लेकिन बाद में उनका रास्ता अलग हो गया, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये है। बाकी सिद्ध योगी किसे कहते हैं? तो सिद्ध योगी वो होते हैं जो आत्मज्ञान को पहचान चुके होते हैं। ठीक है, एक लाइन में अगर मैं बोलूँ तो आत्मज्ञान को पहचान लेने वाला ही सिद्ध योगी कहलाता है। ठीक है, जिसको खुद पर नियंत्रण है, खुद की कोशिका, मतलब कहते हैं कि खुद की इंद्रियों पर जिसको नियंत्रण हो जाता है वो सिद्ध योगी है। ठीक है, यानी अपने गुस्से पे, अपनी नफरत पे, अपने प्यार पे, ये सारी जो फीलिंग्स है ना, ये सारी हमारी इंद्रियाँ होती हैं। ठीक है, और इन इंद्रियों पर जिन्होंने भी काबू कर लिया वो सिद्ध योगी कहलाता है। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए, और बाकी ये 3-4 नाम आपको बताएं सिद्ध योगी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवचेतन मन में क्या रहता है? तो देखिए, अवचेतन मन हमारे विचारों, भावनाओं, यादों और अनुभवों का एक भंडार है। ठीक है, जो हमारी जागरूकता से बाहर होता है। यह बचपन से सीखी आदतों, स्वचालित कार्यों जैसे साइकिल चलाना और हमारे व्यवहार को प्रभावित करने वाली गहरी मान्यताओं को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, तो अवचेतन मन मतलब होता है कि हमारे विचारों, भावनाओं, यादों और अनुभवों का एक भंडार होता है जो हमारी जागरूकता से बाहर होती है। ठीक है, और ये बचपन से चीज़ें जो हम नियंत्रित करते हैं ना, जैसे हमें हर चीज़ पता होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप बचपन से ना वो कर लीजिए, फॉर एग्जाम्पल साइकिल चला रही आपने, काफ़ी समय बाद साइकिल दोबारा चलाओगे ना तो आपको सारी चीज़ वैसे ही कर पाओगे जैसे पहले भी की थी। तो ये हमारा एक अवचेतन मन है कि हमारे मन को पहले ही पता है, यानी चेतन मतलब तो पहले ही पता होना। तो अवचेतन मन का मतलब होता है जो चीज़ आपको पहले ही पता होती है, जागरूक होते हैं आप उसके प्रति। ठीक है, आपके विचार भी हो सकते हैं, भावनाएं भी हो सकते हैं, अनुभव भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, तो अवचेतन मन ये था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलन ना रख पाने का कोई एक कारण बताइए। ठीक है, तो संतुलन ना बनाए रखने का एक कारण बाहरी बल हो सकता है। उदाहरण के लिए फिसलन या किसी वस्तु से टकराना हमें असंतुलित कर सकता है। ठीक है, तो संतुलन और असंतुलन का मतलब बता रहा है। तो संतुलन मतलब होता है भारी बल जो हमको रोक के रखता है। ठीक है, मगर जब आप फिसलन या फिर किसी वस्तु से टकरा के गिरते हैं तो उस अवस्था को असंतुलित कहते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है, योग द्वारा व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कैसे होता है? ठीक है, तो योग के अलग अलग तरीके होते हैं, तो तरीके तो हमने नहीं पूछे, मगर योग विभिन्न तरीकों से व्यक्तिगत विकास कर सकता है। फॉर एग्जांपल आध्यात्मिक जागरूकता मिल जाती है। ठीक है, योग करेगा, ध्यान रखेगा, प्राणायाम के माध्यम से ना उसके विचार अच्छे होंगे, भावनाएं अच्छी होगी और प्रतिक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझ सकता है बाकियों के कंपेरिजन। ठीक है, इसके अलावा आत्मनियंत्रण हो जाएगा। आत्मनियंत्रण मतलब होता है गुस्से पर काबू हो जाएगा। ठीक है, उसको हर चीज़ का मतलब पता होगा। देखिए, जो इंसान योग करता है, जो ये इंसान मेडिटेशन करता है, उस इंसान को बहुत कम गुस्सा आता है, बहुत कम क्रोध आता है, क्योंकि वो इंसान खुद की इंद्रियों पर काबू कर लेता है। इसलिए आपने देखा होगा सिद्ध योगी, सिद्ध पुरुष, वो लोग योग जरूर करते हैं, वो लोग मेडिटेशन ज़्यादा करते हैं, यानी कि अपने आत्मनिरीक्षण करते हैं। ठीक है, सेल्फ इंटरप्रिटेशन कहते हैं इसे। ठीक है, एक इंटरव्यू में अक्षय कुमार ने भी ये कही थी कि आप जब रात को सो रहे हो या सुबह उठ रहे हो ना, तो आपके माइंड में ये पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो आप 10-15 मिनट पहले अपने आत्मनिरीक्षण कीजिए कि आपने क्या किया दिन भर, क्या किया सुबह से शाम तक, तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या क्वालिटी थी और आप किसे एक्सप्लोर नहीं कर पाए, है ना। फिर अगले सुबह जब जगेंगे तो सुबह आपको पूरा शेड्यूल बनाना है कि आज दिन भर मुझे क्या करना है और मैं अपने आप को कैसे एक्सप्लोर कर सकता हूँ। ठीक है, तो बड़े से बड़े इंसान ने भी मेडिटेशन और योग को ना बेस्ट माना है। ठीक है, यानी कि रामदेव बाबा तो कहते हैं योगा से ही होगा। ठीक है, योगा से ही होगा, क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। ठीक है, चलिए, सो अगला है सकारात्मक सोच, यानी मैंने कहा पॉजिटिव सोच आएगी एक। ठीक है, जब आप योग करते हैं तो योग तनाव कम करता है और सकारात्मक भावनाएं पैदा करता है। ठीक है, एंड द लास्ट है आत्मविश्वास। आपके अंदर देखिए, एक बात बताऊँ मैं, जब आप मॉर्निंग में उठें, ठीक है,
उठने के बाद आपने अगर 10 मिनट में मेडिटेशन कर लिया ना, तो उसके बाद आपका दिन देखना कितना पॉजिटिव जाएगा। यानी कि आप ना बिल्कुल किसी को भी देखोगे ना तो उसके खिलाफ लाइक कुछ बोल ही नहीं पाओगे। आप बोलोगे हाँ यार हो सकता है इसके अंदर कोई लाइक प्रॉब्लम हो जिसके कारण वो ये काम नहीं कर रहा। यानी कि आप माइंड के अंदर ही एक पॉजिटिव सोच लेकर पहले ही बैठ जाओगे कि उससे लड़ना ही नहीं है। तो लड़ाई तो बहुत बात की बात है, उसके बारे में आप गलत सोचेंगे भी नहीं, ठीक है, नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता। इसके अलावा आत्मविश्वास, मैंने कहा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा आ जाएगा जब आप सुबह सुबह उठ के मेडिटेशन करेंगे कि हाँ भाई मैं तो बेस्ट हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ नहीं हूँ, मैं बेस्ट हूँ, ठीक है। ये चीज़ की भावना आपके माइंड में आ जाएगी, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यम को महाव्रत क्यों कहा गया? ठीक है, यम को महाव्रत क्यों कहा जाता है? तो देखिए यम को महाव्रत इसलिए कहा जाता है, पहला तो है कि थोड़ा भ्रम हो सकता है, ठीक है। यम मूल रूप से नियंत्रण या संयम के लिए संस्कृत शब्द है। योग दर्शन में यम 5 नैतिक नियमों की बात करता है, उसका एक समूह है और किसी व्यक्ति के आचरण को निर्देशित करते हैं। ये जो यम की बात कर रहे हैं ना उसकी बात है, ठीक है। और महाव्रत का मतलब होता है महान व्रत, ठीक है। ये शब्द आमतौर पर जैन धर्म में प्रयोग किया गया था, जहाँ पर 5 सख्त मठों के समूहों को संदर्भित करता है और ये केवल सिर्फ दिगंबर साधु थे, ठीक है। ये दिगंबर साधु जो थे ना जैन धर्म के अंदर, वही इस तरह के लाइक महाव्रत करते थे। और महाव्रत का मतलब यही होता है कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ना नेगलेक्ट करनी पड़ती है, बहुत सी चीज़ें छोड़नी पड़ती है, ठीक है। जैसे आपको आजीवन ब्रह्मचारी रहना, ठीक है। इसके बाद आपको लाइक पशु पक्षी को नहीं मारना, उसके बाद आपको चींटी तक को नहीं मारना, उसके लिए आप चप्पल नहीं पहनेंगे, ठीक है। कई जैन मुनि आपने देखा कि निर्वस्त्र रहते हैं, तो ये सारे उनके व्रत में से आते हैं, ठीक है। महाव्रतों में से एक ये भी आते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, तो क्लियर समझ में आ गया आप लोगों को? तो आज का लेक्चर हम यहीं पे रखते हैं। अब मुझे आप पहले बताइएगा कि आपको अगर ये लेक्चर समझ में आया तो मैं इसकी अगली वीडियो लेकर आऊँगा, और अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप मुझे क्षमा करें, ठीक है। क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं CBSE का स्टूडेंट हूँ और NIOS के भी काफ़ी सब्जेक्ट पढ़ा लेता हूँ, हिस्ट्री पॉलिटिकल वगैरह, बट योग मेरे लिए एक नया सब्जेक्ट था। बट मेरे को मुझे अच्छा लगता है कि नए सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करना। ऐसा नहीं है ज्ञान की कमी है, ज्ञान तो बहुत है, योग के बारे में भी किया हुआ है, मेडिटेशन भी किया। तो मैंने जब पढ़ा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये सब्जेक्ट, तो मैंने इसलिए आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश की, प्रयास किया। अगर आपको ये प्रयास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए और बोलिए भैया नेक्स्ट लेक्चर जल्दी से जल्दी लेकर आऊँ, तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। और अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा वीडियो ये आगे भगेगी, मैं उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट लेकर आऊँगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।